बहुत ही अहम ऐलान के लिए ज़हमत दी है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हर साल की तरह इंशाअल्लाह ताला इस साल भी उर्स मुबारक की तकरीबात तो होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि मैं आज अपनी खानदानी गद्दी और जद्दी पुश्ती विरासत के जानशीन का ऐलान करूंगा। मैंने बहुत सोच समझ के और अपने बुजुर्गों से मशवरे के बाद यह फैसला किया है कि मेरा छोटा बेटा ईसा मेरी खानदानी गद्दी का जानशीन होगा। ईसा, आगे आओ दस्तारबंदी के लिए। ईसा, इधर आओ अपनी दस्तारबंदी के लिए। ईसा, तुमने सुना नहीं है? मुर्शिद इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो बेटा। मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया बिलसावल यार वे। क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है तू मेरे सामने? अब्बा है ना, समझदार आदमी है, कुछ सोच समझ कर ही तुझे ये सब कुछ सौंप रहे होंगे ना। और वैसे भी मैंने अब्बा का बहुत दिल दुखाया, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। कम से कम तू उनकी उम्मीद मत तोड़ना यार, तू सहारा है उनका। नहीं भाई, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो, मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम जानते हो मैं कितनी अजियत से गुजर रहा हूं। लोगों की आंखों में छुपे सवाल मुझे तीर की तरह लग रहे हैं। मैं अभी जाकर अब्बा से कह रहा हूं कि ये जानशीनी, ये गद्दी मेरे संभालने का काम नहीं है। पागल मत बन यार, कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा? तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ कि अब्बा मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान है। ईसा, समझ क्यों नहीं रहा तू?
तो सारा का सारा इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा। मुझे एक बात बता, तू छोटा भाई है ना मेरा, गद्दी तेरे पास हो या मेरे पास हो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। और सुन, मेरा रास्ता कोई और है, मैं गया, ये गद्दी ये सब अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा। एक बात नहीं है भाई, मैं सारी उम्र तुम्हारी उंगली पकड़कर चला। तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। ये अब्बा भी गुस्सा है, कुछ दिनों में उनका गुस्सा कम हो जाएगा और अब्बा भी ये जानते हैं कि मेरा कोई भी फैसला तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। भाई तुम दिल छोटा मत करो। ये सब उलट पलट गया है यार सब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तेरी मेहरबानी है यार, तू बन जा ना जो बेटा अब्बा मूसा के अंदर देखना चाहते थे, ईसा के अंदर देख लेंगे। तेरी मेहरबानी। मगर भाई अगर कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा तेरी क्या बोल रहा हूं मैं तुझसे कि अब्बा को तेरी जरूरत है। अब्बा जो बेटा मुझ में देखना चाहते थे अगर तुझ में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? यार तेरी मिन्नत कर रहा हूं मैं भाई, तू मेरा छोटा भाई है यार, चल मेरी मदद कर दे। अगर ये कर देगा तो तेरे भाई की बेचैनी को जरा सा सुकून मिल जाएगा। तेरी मेहरबानी है यार, अब कोई बहस मत करना, मान जा। कहाँ जा रहे हो मूसा भाई? अब्बा ने किसी काम से। वो लोग तो चले गए, किसी जरूरी मीटिंग में जाना था ना। आपको लेके नहीं गए? भूल गए होंगे शायद। कैसा महसूस हो रहा? सबकी नजरों में गिरते कैसा लग रहा है? हर पल बेइज्जत होकर। कहा था ना, ऐसी जगह ले जाके मारूंगी कि पीने को पानी का एक घूंट नसीब नहीं होगा। मुझे पता नहीं था मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, मगर अभी तो तड़पना बाकी। अभी तो घर वालों के सामने रुस्वा किया है बस, जरा सा। मगर इस सबको मिलाकर भी उस एक लम्हे का हिसाब बराबर नहीं हो सकता जिसमें तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं भी जब तक मुकम्मल तरीके से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरा अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक मैं तुम्हें पल पल बर्बाद होता ना देखूं। क्या बचा है तुम्हारे पास? वारिस से लावारिस कर दिया। सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है ना, मुबारक हो तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा कहाँ रह गया? जी वो बस आ रहे हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठहरो। ईसा, यहाँ आओ। कहाँ रह गए थे तुम? सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ठहरो। शकीना, ईसा के साथ आकर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्या बात है साहब, मैंने अपने यार की जमानत करा तो दी है, फिर क्यों बार बार इसे बुला रहे हैं? ये हिफ्ज़ अमन की जमानत है, कोई मजाक नहीं है। जब तक शिकायत कुनिंदा को इत्मीनान ना हो इसे हर हफ्ते यहाँ पर आकर हाजिरी लगानी होगी। क्या उन्होंने फिर कोई शिकायत दर्ज कराई है? इसने तो भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। इसके लिए यही बेहतर है, और अगर फिर कभी इसने ऐसा कुछ किया तो इस बार इसके लिए खलासी नहीं होगी। खलासी चाहिए किसको एसएचओ साहब? आपका बुलावा किसी की याद के लिए काफी है। हर हफ्ते उनसे पूछते तो होंगे ना कि मूसा ने कोई दस्तराजी तो नहीं की। जाहिर है इस बात को तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आपका दिलो जान से शुक्रिया। अब ये समझ लीजिए आप तो मूसा का भला कर रहे हैं, उसे मूसा को भूलने नहीं दे रहे। मेरा जिक्र तो रहता है ना उसके यहाँ। आप जैसा पैगंबर किसे नसीब होता है। शुक्रिया। यार भाई तुम समझते क्यों नहीं हो? अम्मा तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानेंगी, वो सितारा से तुम्हारी बात पक्की कर चुकी हैं। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं यार ईसा? सितारा बेचारी मासूम लड़की है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मेरे पल्ले बांधकर? ये जिसे तुम बर्बादी कह रहे हो ना, अम्मा को उसमें तुम्हारी आबादी नजर आती है। और भाई ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि अम्मा मरते मर जाएंगी लेकिन अब्बा के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगी। और जोहरा के घायल तुम्हारी सोच है नामुमकिन। किसी नामुमकिन को तो मुमकिन करना है मुझे ईसा। मेरे नाम के साथ इनका इज्जतदार नाम जुड़ा है ना, यही मसला है ना। तो गायब हो जाऊंगा मैं कहीं, मिटा दूंगा इस शनाख्त को, खत्म कर दूंगा अपनी पहचान को, वादा है मेरा। भाई ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम अपने आप को मिटाने की बात क्यों कर रहे हो? और उस लड़की के लिए जो तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती, वो लड़की जिसने तुम्हें हर कदम पर धुतकारा है। ओ क्या? हाँ, मुझे नहीं धुतकारा है उसने मेरे नाम के साथ जुड़े माशरे के भरम और ऊंच नीच के झूठे दर्जे को धुतकारा है, जो उसके ख्याल में मुझे बड़ा इज्जतदार, मोतबर और उसे नीच और कमतर बनाता है। और मैं जानता हूं ये सब क्यों कर रही है। वो खुद को मेरे बराबर लाना चाहती है तो ठीक है ना यार, हक बनता है उसका। वो इंसान नहीं है। वो चाहती है कि अगर कोई इंसान उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो पूरे जमाने के सामने करे ना, अपने खानदान वालों के साथ करे। तो क्या गलत है इसमें? और ये सब इतना आसान है? ये ऊंच नीच, ये इज्जत बेइज्जती के मयार तुमने नहीं बनाए। सदियों से चले आ रहे हैं ये रिवाज, यही दस्तूर है इस दुनिया का, यही सिक्का राइज है भाई। जानता हूं ईसा, लेकिन दिल के बाजार में ये सिक्के खोटे हैं। दिल वालों पे ये रिवाज नहीं चलते। आग का दरिया है ना, जा करना है पार करना है भाई। लेकिन और सुन, तू कुछ नहीं कर सकता ना मेरे लिए। कोई बात नहीं, दुआ तो कर सकता है ना मेरे लिए। दुआ कर दे यार, दुआ कर दे। नहीं कर सकती मूसा, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों इस बुढ़ापे में अपनी माँ को घर से बेघर करना चाहता है? तेरे बाप को पता चला तो गजब हो जाएगा, ना तू रहेगा ना मैं। देख, अपनी माँ को बार बार इम्तिहान में ना डाल। मेरी बात मान, तो उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जी मेरा दिल है अम्मा,
अब्बा जान का कमरा नहीं कि जिसे चाहा जब चाहा कहा कि निकलो, और निकाल दिया। और वैसे भी निकालने और बेदखल करने का हुनर पीर कुदरतुल्लाह शाह से ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। लिहाज कर मूसा, बाप का नाम ऐसे नहीं लेते। याद रख, अगर मुझे बेटे और शौहर में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपने साईं के सामने झुक जाऊंगी मैं। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं अम्मा कि आपके नजदीक अब्बा के सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात कहूं अम्मा, मैं आज पीर कुदरतुल्लाह की घरवाली के पास नहीं आया, अपनी माँ के पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। दे देना अम्मा। अम्मा मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, पूरी जिंदगी कभी कोई तिनका नहीं मांगूंगा आपसे, दे दे। देख मूसा, तूने तो सारी उम्र किसी खिलौने की फरमाइश ही नहीं की है, और आज जो तूने खिलौने की फरमाइश की है ना, वो तेरी माँ पूरा नहीं कर सकती। मूसा, तुझे देख के तेरी माँ का दिल करता है तो मुझसे सारा जहां मांग ले, मगर तेरी माँ तुझे ये नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मूसा, नहीं दे सकती। बचपन से लेके आज तक मैंने आपसे या अब्बा से कुछ नहीं मांगा अम्मा, कुछ नहीं मांगा। जानती है क्यों? क्योंकि आज मांगना था। आज बेटा मांगने के लिए आया अम्मा। मुझे मेरे बचपन के तमाम पसंदीदा खिलौनों के बदले आज मेरे दिल की खुशी दे दो। दे दे अम्मा। दे दोगी तो मेहरबानी होगी अम्मा, नहीं दोगी तो मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत चाहती हूँ, मुझे कॉलेज से निकलने में देर होगी। मैं मरियम हूँ, उम्मीद है पहचान लिया होगा। पहचान लिया मैंने, लेकिन यहाँ क्यों आई हो और मुझे क्यों बुलाया है? सब खैरियत तो है? मुझे कोई और जगह समझ नहीं आ रही थी। कॉलेज के करीब यही एक जगह है जहाँ हम लड़कियाँ चाय आइसक्रीम के लिए आ जाती हैं, तो सोचा आपको भी यहीं आने का कह दूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी तो आपने बना रखी है मूसा भाई, सबको परेशान कर दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपके अब्बा ने मामू फजल को सब बता दिया है, और अब सितारा भी सब कुछ जानती है। वो बहुत परेशान है ये सब कुछ सुनकर। चलो अच्छा हो गया, ये जिम्मेदारी भी अब्बा ने वक्त पे पूरी कर दी। मेरा एक पैगाम देना सितारा, उसे कहना मुझे भूल जाए, मेरे ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंके। दिलों से ख्याल इतनी आसानी से नहीं निकाले जाते मूसा भाई, और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मुझे क्यों बुलाया है? सितारा आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे नहीं, मैं देखिए इनकार मत कीजिएगा, मोहब्बत करने वाले किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़ते, और वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक है। एक बार उससे मिलने प्लीज, फिर शायद मुलाकात कभी हो या ना हो। ठीक है, वक्त जगह तय कर मैं आपको खबर कर दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सितारा जैसी लड़कियों के लिए घर से निकलना आग के कई दरिया पार करने के बराबर है, लिहाजा देर मत कीजिएगा प्लीज। जानता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ।